तो राजनीति विज्ञान, इस नाम में जो विज्ञान शब्द है, क्या वो सच में सही है? क्या राजनीति का अध्ययन वाकई एक विज्ञान हो सकता है या फिर ये कुछ और है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में चलते हैं। देखिए, ये सवाल कोई आज का नहीं है। दशकों से इस पर एक लंबी बहस चली आ रही है। क्या हम राजनीति को भी फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे विज्ञान की तरह सटीक नियमों में बांध सकते हैं, या फिर इंसानी स्वभाव की वजह से ये हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबल खेल ही रहेगा? और देखिए, कुछ लोगों का शक तो इतना गहरा है कि मेटलैंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब वो राजनीति विज्ञान का टाइटल देखते हैं ना, तो उन्हें सवालों से ज्यादा उस टाइटल पर ही अफसोस होता है। मतलब वो इसे विज्ञान मानने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। मतलब बहुत पीछे, जहां से पॉलिटिक्स शब्द की शुरुआत हुई थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एंशंट ग्रीस से, पोलिस शब्द से। सोचिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि कम्युनिटी का सेंटर पॉइंट था, जहां शासन, नागरिकता और सोशल लाइफ के सारे नियम तय होते थे। तो हुआ ये कि इसी पोलिस में जो कुछ भी होता था, मतलब शासन चलाना, नियम बनाना, उसी के अध्ययन को पॉलिटिक्स का नाम दिया गया। लेकिन इसे एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक सिस्टमैटिक स्टडी के तौर पर स्थापित करने का क्रेडिट जाता है महान दार्शनिक अरस्तू को। ठीक है, तो शब्द कहाँ से आया ये तो हमें पता चल गया, पर आज के ज़माने में राजनीति विज्ञान का मतलब क्या है? और मज़े की बात तो ये है कि इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय एक नहीं है। चलिए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे फोकस बदलता है। कोई कहता है कि इसकी शुरुआत और अंत राज्य से होता है, तो कोई कहता है कि नहीं, ये सिर्फ सरकार का अध्ययन है। और आज के ज़माने के थिंकर्स कहते हैं कि ये सब कुछ शक्ति यानी पावर के बारे में है, किसे मिलती है और कैसे मिलती है। इसे समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है, इसे दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। एक है सैद्धांतिक राजनीति। ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है कि राज्य कैसा होना चाहिए, कानून क्यों ज़रूरी हैं। और दूसरी है व्यवहारिक राजनीति। यह है असल इंजन, कि सरकार असल में चलती कैसे है, डिप्लोमेसी और जंग के फैसले कैसे होते। तो चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जिसने बड़े बड़े थिंकर्स को दो टीमों में बांट दिया है। क्या ये सब कुछ सच में एक विज्ञान है? इस साइंस वाली टीम के जो सबसे पहले और सबसे बड़े चैंपियन थे, वो थे खुद अरस्तू। उन्होंने ही सबसे पहले ये तर्क दिया कि हाँ, राजनीति का अध्ययन भी एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल किसी विज्ञान की तरह। और ये सोच सिर्फ पुराने जमाने तक ही नहीं रुकी। मॉडर्न टाइम्स में भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे विचारकों ने तो इसे सबसे जरूरी विज्ञान कह दिया। उनके मुताबिक ये वो विज्ञान है जो हमारी सभ्यता को बचा सकता है। तो मामला आखिर यहीं अटक जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि पॉलिटिकल इवेंट्स की भी सिस्टमैटिक स्टडी हो सकती है, और दूसरे तरफ वो हैं जो कहते हैं कि अरे भाई, इंसान का व्यवहार इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप उसे विज्ञान के पक्के नियमों में बांध ही नहीं सकते। लेकिन दूसरी टीम का जवाब भी उतना ही तीखा था। बकल जैसे आलोचक तो साफ साफ कहते हैं, राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, ये तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये तो बहुत ही तीखी आलोचना है। पर फिर कुछ थिंकर्स आए जिन्होंने कहा कि शायद हम सब गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। फ्रेडरिक पोलॉक ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस की तुलना फिजिक्स से नहीं करनी चाहिए, बल्कि एथिक्स जैसे सोशल साइंस से करनी चाहिए। ये प्राकृतिक नियमों का नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार और सिद्धांतों का विज्ञान है। तो एक तरफ है साइंस का दावा, दूसरी तरफ कला का। तो भाई अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या कोई नतीजा है इस बहस का? क्या इन दोनों तर्कों को एक साथ लाने का कोई तरीका है? देखिए, ज्यादातर लोग अब ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा फैक्चुअल साइंस नहीं है। मतलब ये आपको 100% पक्की भविष्यवाणी नहीं दे सकता। इसे एक आदर्शवादी विज्ञान समझना बेहतर है। इसका काम ये बताना नहीं है कि क्या होगा, बल्कि ये समझना है कि क्या होना चाहिए और एक बेहतर सिस्टम कैसे बन सकता है। और यहीं पे एक और बड़ा मजेदार एंगल आता है ब्लंशली का। वो कहते हैं कि शायद हम गलत शब्द पर ही अटके हुए हैं। उनके हिसाब से राजनीति विज्ञान से कहीं ज्यादा एक कला है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखे सिद्धांत नहीं है। ये असल में देश चलाने, मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने और लोगों को साथ लेकर चलने की कला है, एक हुनर है। ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार अपने हुनर का इस्तेमाल करता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हम इसे विज्ञान कहें या कला,
शायद असली सवाल कुछ और है। क्या ये हमें उस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है जो हमने खुद बनाई है? और क्या ये हमें उसे और बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है? शायद यही सबसे ज्यादा मायने रखता है।